हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस न्यूज़ पर जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में छपी है और हरियाणा एससीएस सीसेट के ऊपर है, जिसमें आया है कि जो एससीएस का सीसेट है वो जल्दी ही यूपीएससी की तरह ही क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें सीसेट के मार्क्स प्रीलिम्स में ऐड किए गए थे जीएस के साथ साथ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जो जिनका बैकग्राउंड मैथ और रीजनिंग का नहीं था उन्हें काफ़ी परेशानियां जो है का देखनी पड़ी। तो यूपीएससी की तरह जो है अब सीसेट को भी क्वालिफाई करने की तैयारी चल रही है। तो ये न्यूज़ है आपकी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हरियाणा में यूपीएससी के पैटर्न पे होगा एससीएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो सीसेट पेपर क्वालिफाइंग पेपर होगा, मगर जनरल स्टडीज पेपर के अंकों का परिणाम घोषित होगा। तो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, न्यूज़ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो 3 जुलाई चंडीगढ़ से प्रकाशित है और हरियाणा की मौजूदा सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से अपनाने के लिए खूब प्रयास कर रही है। अब इसी कड़ी में प्रदेश सरकार हरियाणा सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम में बदलाव करने जा रही है। यह परीक्षा अब केंद्रीय लोक सेवा आयोग की तर्ज पर आयोजित होगी। अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए अभी 2 पेपर लिए जाते हैं। इनमें से एक पेपर जनरल स्टडीज का है, दूसरा सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं जिसे का होता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पिछले साल प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा था। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रस्ताव भेज चुकी थी लास्ट ईयर 2019 में। ठीक है, कि दूसरे पेपर सीसेट को क्वालिफाई पेपर बनाया जाए तो प्रिलिमिनरी एग्जाम का परिणाम जनरल स्टडीज पेपर के अंकों के आधार पर माना जाए। साधारण शब्दों में आयोग का प्रस्ताव है कि सीसेट पेपर पास करना जरूरी है और 33% नंबर प्राप्त करने वाला उम्मीदवार पास माना जाएगा। अभी जनरल स्टडीज और सीसेट दोनों पेपरों के कुल 200 अंकों में से प्राप्त अंकों को जोड़कर प्रिलिमिनरी एग्जाम का परिणाम घोषित किया जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में इन दोनों पेपरों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेन एग्जाम के लिए उम्मीदवारों की छंटनी की जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो ये प्रस्ताव है पिछले 2019 में भेजा था और ये प्रस्ताव को मनोहर लाल खट्टर ने मंजूर कर लिया है। एक बार मैं ये भी पढ़ देता हूँ। हरियाणा सरकार ने एससीएस भर्ती के लिए पहले भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया था, मगर यह यूपीएससी पैटर्न पर नहीं था। पिछले साल एचपीएससी ने जो परीक्षा ली थी उसे यूपीएससी से अलग पाया है और सरकार को यूपीएससी पैटर्न में बदलाव करने का प्रस्ताव भेजा। सीसेट में कई उम्मीदवारों के ज़्यादा अंक आ जाते थे और उसका फ़ायदा उन्हें होता था, मगर अब सीसेट में सिर्फ 33% नंबर लाने की ही तैयारी करनी होगी। जनरल स्टडीज़ पेपर में मेरिट लेनी होगी। आयोग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंजूर कर लिया है, मगर इसकी मंजूरी मंत्रिमंडल से लेनी होगी। ठीक है, तो देखने से लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है ये होता नज़र आ रहा है कि जो नेक्स्ट आपका एससीएस वाला एग्ज़ाम होने वाला है कहीं ना कहीं सीसेट को क्वालिफाई किया जा सकता है, जैसे कि इस अखबार की न्यूज़ है। ठीक है, तो चलिए ये न्यूज़ आपकी 3 जुलाई 2020 की है, 2 दिन पहले की है। चलिए, तो मैं इतना ही आज बात करता हूँ, आगे फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। थैंक यू वेरी मच। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।